तो जय हिंद दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए। क्या होने वाला है वीडियो के अंदर, क्लास 11th के अंदर अकाउंट्स के अंदर आप पास होना चाह रहे, चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो चाहे गवर्नमेंट, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, जो कि आप करके क्या हो सकते हो दोस्तों, अगेन हाँ जी पास हो सकते हो। चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो, कैसा भी एग्जाम आए उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो टॉपिक्स होंगे, बुक्स होंगे, सब कुछ क्या होगा, सेम होने वाला है। तो एक एक करके बात करता हूं मैं। सबसे पहले आप जाओगे तो इसके अंदर आता है गारंटेड पास हो जाओगे इन टॉपिक्स को करके। सबसे पहले चैप्टर 1, सबसे पहले आता है दोस्तों क्या, चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर आप देख पा रहे होगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का पहला टॉपिक है, जो कि आप कर सकते हो। प्लस में फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हो, चैनल पे आए हो, तो आपको पता होना चाहिए इसके नोट्स, हाँ जी प्रीमियम नोट्स रेडी हैं, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। करना क्या, लिंक बायो में जाके डाउनलोड करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। प्रॉपर उन नोट्स को आप पेपर में लिख के आ सकते हो। दूसरा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी जितनी भी कमी है अकाउंटिंग की 3-4 पॉइंट अच्छे से याद करके जाओ। एक डिफरेंस करके जाना है चैप्टर 1 के अंदर, थ्योरी के अंदर, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, और लास्ट एमसीक्यू आ सकते हैं अकाउंटिंग यूजर से। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट या न्यूज कह रहा हूं। वन शॉट ऑलरेडी हमने बना रखी है, किसकी बेटा, थ्योरी की। थ्योरी यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, सारा हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है। लिंक यार बायो में मिल जाएगा, जाओ और देखो वीडियो को फटाफट से, जहां पर आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 थ्योरी का टेंशन ही नहीं होगा। बहुत बच्चों ने वो जरूर वीडियो देखी, आप भी जरूर देखें, ठीक है, लिंक बायो में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 में आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। चैप्टर 2 के अंदर अगर बात करें तो बेसिक टर्म्स हैं। मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं बता रहा हूं वही डिट्टो आ जाएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने हिसाब से मेरे को लगता है वो मैं बता रहा हूं। कैपिटल आप पढ़ के जा सकते हो, ड्राइंग आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर के जो टाइप्स होती है, कौन कौन से, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा दोस्तों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जरूर पढ़ के जाए। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कौन से लेन देन होते हैं, इनको रिकॉर्ड करो प्रॉपर। टेंजिबल और इंटेंजिबल के एग्जाम्पल अच्छे से करके जाओ, एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। नॉन करंट और करंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ो, और लास्ट रेवेन्यू और इनकम, ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ के जाने हैं चैप्टर 2। आगे जाओगे चैप्टर 3 के अंदर दोस्तों आपको केस स्टडी मिलनी है, या कह सकते हो दोस्त एमसीक्यू क्वेश्चंस। पेपर एक तरह से कह सकते हो मैं लीक कर रहा हूं, या आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। आपको इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर 3 के अंदर दोस्तों टोटल 14 प्रिंसिपल, इसका भी वन शॉट हमने डाल रखा है, लिंक बायो में मिल जाएगा, वीडियो जरूर देख के जाए। हर एक प्रिंसिपल का प्रॉपर हमने शॉर्ट में विद नोट्स बता रखा है। ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि आप केस स्टडीज में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपको दे सकता है कि ये ऐसी सी बातें हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर बताया गया है, इसका क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 4 में एक ही टॉपिक करना है दोस्तों, एक्रूल और कैश बेसिस में डिफरेंस पढ़ जाओ, बस दोनों में डिफरेंस पढ़ के जाओ और कुछ नहीं करना। कोई दिक्कत कमेंट करके बताएं, कोई भी दिक्कत रहे, इकोनॉमिक्स बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसा कुछ चाहिए आपको, जरूर हम देंगे। चैप्टर 5 में आपको क्या पढ़ना है दोस्त, अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये तो सबको ही बता देगा अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ के जाना है, बट ये नहीं बताएगा कौन कौन से लेन देन पढ़ के जाने, कौन से ट्रांजेक्शन्स करके जाए। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग करके जाओ, एक्रूल एडवांस करके जाओ। ये सेल अगर होता है प्रॉफिट या लॉस में, तब क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस होता है कैपिटल में, माइनस होता है लॉस पे। विड्रॉ कर रहे हो कैश, ड्रॉइंग वाला ट्रांजेक्शन करना है। परचेज गुड्स कैश और क्रेडिट में कर रहे हो या प्लस में प्रॉफिट कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शन पढ़ना है। फुल सेटलमेंट वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्लस में 1 मार्क का इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकता है, असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत। चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 के अंदर जब आप बात करते हो तो मॉडर्न अप्रोच आप करके जाएं, दैट इज योर CLEAR, शॉर्ट में क्लियर, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू एसेट सबका। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या पड़ता है, और रियल पर्सनल नॉमिनल का क्लासिफिकेशन आ सकता है। कोई दिक्कत। चैप्टर 6 की कहानी है। चैप्टर 7 के अंदर कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। कैश मेमो क्या होता है, चेक, क्रेडिट और डेबिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर मार्क कर लेना। अगला डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर वाउचर बनाने और डेफिनेशन ऑफ वाउचर। फिर आता है दोस्तों
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स का, दैट इज जर्नल। अब जर्नल में बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 14 के आसपास टॉपिक्स है जो कि आप सारे नहीं करो, बट कुछ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस, शाम स्टार्टेड बिजनेस, ये पहला ट्रांजेक्शन बनेगा। सेल आप कर रहे हो किसी को क्रेडिट पे, ये ट्रांजेक्शन बन सकता है। पेमेंट कर रहे हो फुल सेटलमेंट में, ट्रांजेक्शन बन सकता है। गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग हो रही है, ये हो सकता है। इनकम टैक्स का पेमेंट हो रहा है। CGST, IGST, अगर GST आपके कोर्स में है तो जरूर करें, नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर में GST आ रहा है, कुछ में नहीं। आगे जब हम जाते हैं तो और कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड, डिस्ट्रॉय बाय फायर और डिस्ट्रॉय बाय फायर, जब इंश्योर्ड हो जब नॉट इंश्योर्ड हो, आई बात समझ, दोनों को करके जाना है। पेमेंट बाय ड्राफ्ट हो गया, या कह लो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, ये सारे लेन देन करने। गुड्स आप चैरिटी डोनेशंस पे दे रहे हो तो कॉस्ट प्राइस लेना, ये ध्यान रखना, और ओपनिंग एंट्री पूछ सकता है। अगला है चैप्टर आपका लेजर। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए यार लेजर कैसे बनता है। अब जो इसके बाद चैप्टर आएंगे 6 नंबर, जर्नल से 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। परचेज बुक, सेल्स बुक का एक 6 नंबर का क्वेश्चन करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाओ, बस इतना ही करना है आपको परचेज और सेल्स बुक के अंदर। चैप्टर 11 में डबल एंड कॉलम कैश बुक कॉन्ट्रा एंट्री का 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा कन्फर्म। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, जरूर करके जाएं, 6 नंबर का क्वेश्चन। बाकी एक वीडियो जरूर आएगी इसके बाद जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में विद सॉल्यूशन कराऊंगा। जो बता रहा हूँ इस वीडियो में प्रॉपर कराऊंगा, तो वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को शेयर कर दें। चैप्टर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो कि आपको मिल सकती हैं, BRS के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एक टिप दे देता हूं, अगर मान लो आपको BRS नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, इतना तो पता होगा फॉर्मेट कुछ इस टाइप से बनता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर नहीं आता तो सारी ट्रांजेक्शन लिख करके सारे अमाउंट या तो प्लस में लिख दो या तो माइनस में। इससे क्या होगा, ना आते हुए भी आप 2 से 3 नंबर स्कोर कर लोगे। और ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये ट्रिक आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BRS के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन दे रखी होती है, पढ़ के आपको प्लस में और माइनस में अमाउंट लिखना होता है। अब अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, आप चाह रहे हो 2-3 नंबर स्कोर करना और बिल्कुल पासिंग वाले बच्चे हो, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। BRS का फॉर्मेट आप याद कर लो यार, ट्रांजेक्शन दे रखी होंगी, या तो सारी प्लस में लिख दो अमाउंट या तो सारा माइनस में। अप्रॉक्स 2 या 3 नंबर जरूर मिलेंगे, लिख के ले लेना, ना मिले तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। ये ट्रांजेक्शन है, चेक इशू बाय फर्म बट नॉट प्रेजेंटेड हो गया, चेक डिपॉजिट हुआ बट क्लियर नहीं हुआ, डायरेक्ट किसी ने डिपॉजिट कर दिया आपके बैंक के अंदर, ठीक है, और अमाउंट डायरेक्टली मिल गया आपके अकाउंट में, डिविडेंड या इंटरेस्ट कलेक्ट किया, डायरेक्ट पेमेंट करी बैंक ने, चेक आपका डिपॉजिट हुआ बट क्या हो गया, डिस्काउंटेड विद डिसऑनर। ये BRS का कुछ ट्रांजेक्शन है। लास्ट चैप्टर आपका 13वां इस साल चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये टोटल आपके 12 चैप्टर प्लस में एक और ऐड कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। वैसे तो ये मैंने पूरा चैप्टर याद कर लिया है, पूरा मतलब इसके अंदर डाल रखा है, वो हम टर्म 2 में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग CY कंसेप्ट। आई होप ये वीडियो आपको काम आए। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, सबका आपको इस टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। करना क्या है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।